जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके लग्नेश अर्थात बुध महाराज। बुध महाराज मार्गीय हो रहे हैं मित्रों, और जब कोई ग्रह मार्गीय होता है तो उसकी सीधी चाल होती है। तो बुध महाराज सीधी चाल चलने वाले हैं। आपको क्या फल मिलने वाला है, और बुध महाराज एक दृष्टि शनि महाराज पर डालेंगे, क्या होने वाला है। क्योंकि बुध महाराज कौन है? सभी ग्रहों के राजकुमार हैं। और इनको राजकुमार क्यों कहा जाता है मित्रों? इनको राजकुमार इसलिए कहा जाता है कि इनकी मैया का नाम जो था वो तारा था, और पिता इनके चंद्रदेव हैं। पिता इनके चंद्रदेव हैं, तो चंद्रदेव के पुत्र हैं, तभी सभी ग्रहों के ये राजकुमार हैं। और ये किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं, एकाग्रता के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुगंध के कारक हैं, वहीं पर व्यापार के कारक हैं। ये सबके कारक जो है, शिक्षा के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। बुध महाराज के अंदर बहुत सारी चीजें, अगर ये इनकी दृष्टि अगर ये अशुभ फल देना शुरू कर दें तो आप कितनी भी पढ़ाई करें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों, आप कितना भी आप व्यापार में कितना भी अच्छा करें, चाहे कुछ भी करें, व्यापार नहीं चलने वाला। तो ये सब इनके अंडर में आता है। आपके लग्नेश भी यही बुध महाराज हैं, और आपके बिजनेस भाव के स्वामी भी बुध महाराज हैं। मित्रों, अगर आपकी कन्या लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अगर आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो इस प्रोग्राम को आप नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आपको चार्ट की ओर लेकर चलते हैं और समझाने का प्रयत्न करते हैं। आइए, आज हम लोग अगर एकत्रित हुए हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग एकत्रित बहुत सारे, आप जिस समय आप देख रहे हैं तो और भी बहुत समय, इसी समय बहुत सारे और भी लोग देख रहे होंगे। आपको बड़ी इच्छा होगी कि ये बुध महाराज क्या देने वाले हैं। मित्रों, आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं, एक तो लग्नेश आपके हो गए, वहीं पर आपके बिजनेस भाव अर्थात आपके दशमेश भी यही हो गए। कब से? 16 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक ये मार्गीय रहेंगे। अच्छे फल देंगे आपको, उसके बाद में तो देंगे ही देंगे। यहां पर इतने दिनों की बात करूंगा, 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक जो है आपको क्या फल या शुभ फल देने वाले हैं। वहीं पर मित्रों देखिए, लगन भाव में बैठे हैं, आपके कहां पर हैं? आपके 12वें भाव में मार्गीय हो रहे हैं, आपके द्वादश भाव में। और यही भाव मित्रों कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस थाने से जुड़ा हुआ होता है। आपका कहीं ना कहीं जब से इस भाव में आए हैं तब से कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस थाने में 19-20 राहत आपको अवश्य मिली होगी। यानी खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल आपके हुआ होगा। अगर खर्चा होता होगा तो आपके कार्यों में खर्चा होता होगा, मतलब आपके कुछ काम बनते होंगे, उसमें खर्चा होता होगा। ये कह रहा हूं मैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आपके खर्चे रुक गए होंगे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसमें 19-20 फर्क अवश्य पड़ा होगा, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मित्रों, समझते हैं और आपको चार्ट की ओर लेकर चल रहे हैं। 12वां भाव कुंडली का होता है खर्चे का स्थान, दूर जाना, विदेश यात्रा, ये सबका भाव होता है। मित्रों, आप अगर विदेश यात्रा की सोच रहे थे बहुत दिनों की कि मैं विदेश यात्रा आपको नहीं कर पा रहे थे, या विदेश में आपका फॉरेन में बिजनेस है जो अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मित्रों आपके शारीरिक कष्ट परेशानी है, शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ ही साथ में मित्रों कारावास, पुलिस थाना हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, पैरों में दिक्कत परेशानी है, मित्रों ये कहीं ना कहीं आपकी सुधरने वाली है। क्या क्या आपको बताई है? विदेश यात्रा के योग बनेगा। कहीं ना कहीं ये विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं तो वो भी आपका अच्छा करेंगे। विदेश फॉरेन से आपको धन, कहीं ना कहीं फॉरेन विदेश से आपको धन का लाभ भी करवाएंगे ये। वहीं पर जो है शारीरिक कष्ट परेशानी, आपकी जो शारीरिक कष्ट परेशानी है, जो दिक्कत परेशानी आपकी है, कहीं ना कहीं उसमें भी राहत देंगे ये। कारावास, पुलिस थाने से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मित्रों जो है कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको राहत मिलने वाली है। या पुलिस थाना मतलब जो है आप सेना में कार्यरत हैं, सेना में कार्यरत है तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग भी बढ़ने वाली है, और अच्छी वहां पर आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे अगर आप जो है कहते हैं कि सेनार्थी हैं तो। वहीं पर पैरों में, आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी आपकी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, बहुत दिनों से परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका ये सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इस भाव में मित्रों आपको 40% फल देंगे। आपको बुध महाराज अकेले, समझिए 40% आपको यहाँ फल देने वाले हैं आपको 1 अक्टूबर तक।
और ये मित्रों फल कम ज्यादा भी हो सकता है। देखिए मैं तो सत्य बोलने की कोशिश करता हूँ, आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें आपको ये नहीं बताते होंगे कितना फल देंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये हमेशा बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये इतना फल, अगर कुंडली में बुध महाराज आपके कमजोर हैं, एग्जाम्पल फॉर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कम डिग्री में है, या किसी शत्रु भाव, क्योंकि बुध महाराज कौन है, राजकुमार है ग्रहों के, जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ये गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, राहु केतु के साथ बैठे हैं तो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं, मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल का फल देना शुरू कर देंगे। अर्थात जिसके साथ बैठेंगे वैसा ही फल जो है बुध महाराज देना प्रारंभ कर देंगे। और कहीं ना कहीं आपके लग्नेश बनते हैं, आपके व्यवसाय भाव के भी स्वामी बनते हैं, लग्नेश भी हैं और आपके व्यवसाय भाव के भी स्वामी हैं, दोनों भाव के आपके मेन इंपोर्टेंट भाव के स्वामी हैं। तो आपको लोगों के लिए तो आपके लगन कब में थोड़ा बहुत मजबूत करेंगे, यहाँ पर भी आपका बिजनेस भी अच्छा चलाएंगे कहीं ना कहीं, और स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी चल रही वो भी ठीक करेंगे। तो यहाँ पर कम से कम आपका एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इन भावों को, अपने घरों को ये 5% तक और स्ट्रॉन्ग करेंगे 1 अक्टूबर तक। 5% जब तक मार्गी रहेंगे यहाँ पर, ये आपको 5% आपके दोनों भाव में आपको यहाँ पर पॉजिटिव फल देंगे, यानी व्यवसाय भी अच्छा चलेगा आपका, वहीं पर जो है आपका जो है लगन भाव सुख, आपको सुखों का अनुभव होगा, शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। वहीं पर त्वचा में, आपके त्वचा में स्किन में कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेंगे। साथ ही साथ में मानसिक दिक्कत परेशानी है तो कहीं ना कहीं ये भी बुध महाराज अवश्य ही आपकी सही करेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज करेंगे। साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें कि बुध महाराज की एक दृष्टि भी है जो शनि महाराज को देखेंगे। हमने आपको शुरुआत में ही ये चीज बता दी कि बुध महाराज एक दृष्टि अपनी जो है शनि महाराज पर डालेंगे। और शनि महाराज कहां पर विराजमान है, आपके 6ठे भाव में, 6ठे भाव में, अर्थात ब्याह का भाव बोला जाता है। ये जो है मित्रों यही शत्रु भाव भी बोला जाता है, इसी को हम शत्रु भाव भी बोलते हैं। तो शत्रु भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्या फल देंगे, यहाँ पर दृष्टि डालने से क्या लाभ आपको होगा मित्रों। वीडियो में आगे उपाय भी बताएंगे बुध महाराज के लिए, तो उपाय भी अवश्य देखना, सुनना आप। तो देखिए बुध महाराज के पास 7म दृष्टि है, जैसे अन्य ग्रह हो गए हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, और शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में जो है गुरु बृहस्पति हो गए, और गुरु बृहस्पति के साथ में जो है मंगल देव हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए। इनके सबके पास 3-3 दृष्टियां हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव को देखते हैं, तो अपनी पावर को 3 जगह पर लगा देते हैं, अपनी पावर को 3 जगह पर लगा देते हैं। लेकिन अकेले बुध महाराज, सूर्य भगवान और गुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास में एक ही दृष्टि है, जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर देखते हैं वहां पर पूरी ताकत अपनी लगा देते हैं। जैसे अन्य ग्रह जैसे हो गए शनि महाराज, हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, शनिदेव महाराज के साथ गुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, श्री मंगल देव हो गए। इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं। लेकिन बुध महाराज, सूर्य भगवान, साथ ही साथ में श्री गुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास में एक ही दृष्टि है, जिसे हम बोलेंगे 7म दृष्टि। तो 7म दृष्टि देखिए आपके कौन से भाव पर डालेंगे, यहाँ से गिनिए हमारे साथ में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7म दृष्टि आपके कौन से भाव में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपके मित्रों 6ठे भाव में। और 6ठा भाव जो होता है मित्रों यही रोग ऋण शत्रु का होता है। बुध महाराज दृष्टि डालेंगे, शनि महाराज को देखेंगे, सीधा सीधा है, शनि महाराज को देखेंगे तो रोग और ऋण शत्रु अर्थात शारीरिक कष्ट परेशानी इस भाव में भी आपके दूर होने वाली है, और साथ ही साथ में इस भाव में भी आपकी दूर होने वाली है। शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से हो रही है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी इस भाव में बुध महाराज सही करने वाले हैं। और खासकर पेट संबंधी अगर आपको समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही है, पेट संबंधी समस्या आपको बहुत दिनों से अगर परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें राहत जो है आपको बहुत अच्छी आपको ये देने वाले हैं। पेट संबंधी समस्या, फीवर वगैरह, वहीं पर जो है स्किन में कोई प्रॉब्लम आपके, तो ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आपके बुध महाराज राहत देने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात हो गई। साथ ही साथ में मित्रों चचेरे ममेरे भाई आपको परेशान कर रहे थे या आपको परेशान कर रहे हैं, तो मित्रों वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी है। शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं, जल्दबाजी में लोगों के बहकावे में आकर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं कर दें, अपनी बुद्धि से सोचकर समझ कर करें। तो यहाँ पर देखिए आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे, और यहाँ पर आपके जो है व्यर्थ की हानियां परेशानियों पर रोक लगाएंगे।
यानी खर्चे पर रोक लगाएंगे अब। और यहाँ पर देखिए, हम ये नहीं कहते हैं करोड़पति अरबपति वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं हम तो वही बनाते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो ग्रह, जैसे ये ग्रह हैं, बुध महाराज हैं, तो बुध महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो इनका ही फल बताएंगे हर वीडियो में। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं होती कि आप सबका बताएं, पूरे 12 भाव का बताएं, ये नहीं। इनकी जहां पर दृष्टि पड़ रही है तो वही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रोग ऋण, अगर आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है और हर महीने कर्ज होता है, कहीं ना कहीं कर्ज पर आपके रोक लगाने वाले हैं, कर्ज पर आपके रोक लगाने वाले हैं। या आप कहीं पैसे देना चाह रहे हैं, देने जा रहे हैं आप, तो वहां पर भी आप सोच समझकर थोड़ा सा पैसे दें। ध्यान रखें इस चीज को। हमारे पैसे जो किसी को दे रहे हैं उधार या कैसे भी, तो थोड़ा सोच समझ कर दें। और मित्रों, वहीं पर आपका कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है तो कम होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में थोड़ा बहुत कर्ज आपका दूर भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी फल देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 30% आपको राहत यहाँ पर बुध महाराज की तरफ से यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 30% यहाँ पर राहत, यहाँ पर 40%, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ 40%, और 30% जहाँ पर ये दृष्टि डालेंगे तो इस भाव में आपके 30% तक आपको फल देंगे। आपके शत्रु, अड़ोस पड़ोस में जो आपके शत्रु बन रहे हैं उन पर भी रोक लगाएंगे ये, और वो शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप प्राइवेसी को ध्यान रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। और कहावत नहीं है कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यही है कि अपने आप कार्य, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए, लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही आपकी समस्याएं, दिक्कत परेशानी है मित्रों, वो कहीं ना कहीं बुध महाराज इन 2 भावों से हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो आपकी जल्दी ही बुध महाराज दूर करने वाले हैं। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं उपायों की तरफ कि आपको उपाय क्या करने हैं जिससे बुध महाराज और ज्यादा स्ट्रोंग हो और आपके कुंडली में कैसे भी बैठे हों, कहीं ना कहीं ये शुभ फल फिर देंगे ही देंगे अगर आप ये उपाय करते हैं तो, जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज मित्रों, बुध अपने घर में रद्दियां, किताबें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, इधर उधर पड़ी हुई हैं, जो आप नहीं पढ़ते हैं, आपके घर में आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, तो उन पुस्तकों को जो है आप, जो पढ़ने वाला व्यक्ति कोई हो जिससे दिलचस्पी हो, आप उनको जो है आप वो पुस्तकें गिफ्ट कर दें, दान कर दें। घर में पुरानी रद्दी, जैसे अखबार वगैरह पुराने पड़े हुए हैं, तो उनको भी हटा दें घर से। ध्यान रखें, पुस्तकों का आदर करें। वहीं पुस्तकों का दान करने से बुध महाराज खुश रहते हैं। बुधवार के दिन आप छोटी बच्चियों को, आप जो है छोटे बच्चों को आप पुस्तक दान कर सकते हैं। पुस्तकें दान करने से जो है बुध महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर आपके व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा लगा हुआ है और कर्ज बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, तो आप जो है क्या करिए मित्रों, आप किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र देना दान कर दीजिए और दक्षिणा उनसे दोनों हाथ अपने सर पे रखवाकर आशीर्वाद लीजिए। जल्दी ही कोर्ट कचहरी मुकदमा, जो व्यर्थ के हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग रहे हैं, यानी व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पर रोक लगना शुरू हो जाएगी। रोग ऋण, शत्रु, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु भी आपके शांत होने लगेंगे। कर्ज बहुत जल्दी दूर होगा और स्वास्थ्य में आपके स्वास्थ्य आपका सही होगा। वहीं पर साथ ही साथ में आप जो है बुधवार के दिन आप जो है मूंग की दाल गणपति पर चढ़ाइए, यानी गणेश जी पर आप मूंग की दाल चढ़ाइए। इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। अगर आप गौ मैया गौशाला कहीं अगर आपके अड़ोस पड़ोस में हो तो आप जो है वहाँ पर जो है आप हरा चारा दान करिए, हरा चारा दान करिए, इससे गौ मैया को खिलाइए, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। और मित्रों, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे छोटा सा गौशाला है, आपने वीडियो में बैकग्राउंड पीछे देखा होगा, आप यहाँ पर डोनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये उपाय अवश्य हो जाएगा। गौ मैया वाला आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो देखिए पहले तो यही कहा कि अड़ोस पड़ोस में आपके हो वहाँ दान कर दीजिए, अगर नहीं है तो बता रहे हैं। और जो है साथ ही साथ में जो है यही उपाय बहुत कारगर है आपको। और अपने घर में हरियाली, अगर आप जैसे गमले वगैरह हैं, रोजाना जल देना प्रारंभ कर दीजिए उन पर। तुलसी के पौधे पर रोजाना जल देना प्रारंभ कर दीजिए, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।